तो फ्रेंड्स, आप भी किसी ऐसे सेलर के अगेंस्ट केस करना चाहते हो यार जिसने आपके साथ फ्रॉड किया, यानी कि आपने पैसे तो दिए लेकिन जो आपको गुड मिला वो डिफेक्टिव था, वो खराब था, उसमें डिफेक्ट्स थे, या आपने कोई पर्टिकुलर सर्विसेज ली वो डेफिशिएंट निकली और आपको प्रॉपर सर्विसेज नहीं मिली और आप उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहते हो, उसके अगेंस्ट कंज्यूमर कोर्ट में केस करना चाहते हो, तो आज की वीडियो जरूर पूरी देखना यार, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं कि आप अपने घर पे बैठे बैठे अपने घर की कंफर्ट में कंज्यूमर कोर्ट के अंदर केस कैसे कर सकते हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉबर्स और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सो यार, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताने वाला हूं कि अगर आपके साथ धोखा हुआ है, अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है और वो डिफेक्टिव निकला है, या आपने कोई सर्विसेज ली हैं वो डेफिशिएंट निकली है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आप अपने घर पे बैठे बैठे अपने घर की कंफर्ट के अंदर इन कंपनीज के ऊपर या उस पर्टिकुलर सेलर के ऊपर कैसे केस कर सकते हो। फ्रेंड्स, धोखा ऑलमोस्ट सबके साथ होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग एक्शन इसीलिए नहीं ले पाते क्योंकि उनको लगता है कोर्ट जाना पड़ेगा, किसी वकील को हायर करना पड़ेगा, पैसे लगेंगे, फिर पता लगे रिलीफ मिले या ना मिले। तो अब आप खुद अपने आप कैसे अपने घर की कंफर्ट में बैठे बैठे अपनी कंप्लेंट ड्राफ्ट कर सकते हो और बहुत ही कम फीस में, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फीस में घर से ही केस आप फाइल कर सकते हो और घर से ही आप केस लड़ सकते हो। उसका प्रॉपर प्रोसीजर मैं आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, सो वीडियो पूरी जरूर देखना यार। और अब फ्रेंड्स, इससे पहले हम केस करें, हमें कुछ डिटेल्स की रिक्वायरमेंट है, हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो पहले मैं आपको वो बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको इकट्ठी करनी पड़ेंगी केस करने से पहले, और उसके बाद आपको कैसे अपना केस ड्राफ्ट करना चाहिए, उसके लिए आपको अपनी कंप्लेंट कैसे ड्राफ्ट करनी चाहिए, उसका भी मैंने एक प्रॉपर फॉर्मेट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग अपना केस आप ड्राफ्ट कर सकते हो, अपनी कंप्लेंट आप ड्राफ्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, एक एक करके देखते हैं कि हमें केस करने से पहले क्या क्या चीज़ें अपने पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो यार आपको सामने वाली पार्टी को नोटिस भेजना पड़ेगा केस करने से पहले, और प्रेफरेबली ये नोटिस 14 दिन का होना चाहिए, जिसमें आपको उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि उनके प्रोडक्ट के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, ये डिफेक्ट्स हैं, ये डेफिशिएंसीज हैं, और उनको ये प्रोडक्ट को ठीक करना पड़ेगा या रिप्लेस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपनी कंप्लेंट ड्राफ्ट करनी पड़ेगी प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर। वो किस तरीके से आप कर सकते हो उसका मैंने एक प्रॉपर फॉर्मेट आपको बना के दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वो आप डाउनलोड कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। और उसके साथ आपको एक अपना एफिडेविट भी अटैच करना पड़ेगा जो कि नोटराइज्ड होना चाहिए। बिना नोटराइज्ड के एफिडेविट पे ऑब्जेक्शन आ सकता है। उसके साथ आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यानी कि जो आपने परचेज किया था प्रोडक्ट, उसकी इनवॉइस हो, वारंटी कार्ड्स हो, वाउचर्स हो, या उसमें कोई भी डिफेक्ट आ रहा हो उसकी फोटोग्राफ्स, ये सारी आपको लगानी पड़ेंगी। अब केस कहाँ पे फाइल करना है, तो फ्रेंड्स ये एक बहुत अच्छी रिलीफ की बात है कि केस अब आप वहां फाइल कर सकते हो जहां पे आप रहते हो। पहले केस वहां फाइल करना पड़ता था जहां पे सेलर का ऑफिस था, लेकिन अब आप जहां आप रहते हो, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे आप केस फाइल कर सकते हो। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है कि लिमिटेशन पीरियड एक्सीड नहीं होना चाहिए, जो कि 2 साल का है। यानी कि जब से कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है उसके विद इन 2 ईयर्स आपको अपना केस फाइल करना है। तो अगर फ्रेंड्स मैं बताऊं कि कैसे केस फाइल करना है, तो बहुत ही सिंपल है। 3 स्टेप के प्रोसीजर है, 3 स्टेप को मैं आपको डिटेल में अभी बताता हूं, उसके बाद आप इजीली केस फाइल कर लोगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी है वेबसाइट के ऊपर जाके, उसके बाद आपको केस फाइल करना है अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद आपको फी पे करनी है। कैसे? सबसे पहले मैं बताऊं तो आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाना है edakhil.nic.in। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है। जब आप इस वेबसाइट के ऊपर चले जाओगे तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है कंप्लेंट एंड एडवोकेट सेक्शन के अंदर। अब आप सिंस फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हो तो आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे। जब आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो फ्रेंड्स ऐसा आपको एक पॉपअप देखने के लिए मिलेगा। अब ये पॉपअप आपको बता रहा है कि कहाँ कहाँ पे ऑनलाइन फाइलिंग शुरू हो गई है। तो अभी इन्हीं जगहों पे ऑनलाइन फाइलिंग शुरू हुई है। हो सकता है जब आप फ्यूचर के अंदर ये वीडियो देखो तो और भी यहाँ पे कोड्स ऐड हो जाए और भी लोकेशंस ऐड हो जाए, तो उनकी भी आप ऑनलाइन फाइलिंग कर सकते हो। फिर इस पे आप ओके पे क्लिक करोगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ये रजिस्ट्रेशन का ओपन हो जाएगा पेज, जहाँ पे आप अपनी ईमेल डालोगे, पासवर्ड डालोगे, कंफर्म पासवर्ड करोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, इस पे आपका ओटीपी भी आएगा, नेम डालोगे, फादर्स नेम डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, अपना आप एड्रेस डालोगे, स्टेट डालोगे, डिस्ट्रिक्ट आप अपना चूज करोगे, पिन कोड चूज करोगे या पिन कोड को इंसर्ट करोगे। आईडी प्रूफ आपको डालना है इसके अंदर, और आईडी प्रूफ, वो ही आईडी प्रूफ आपको उसका नंबर भी यहाँ पे लिखना है
उसके बाद उसको अपलोड भी करना है पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले अपना पीडीएफ फॉर्म के अंदर आईडी प्रूफ अरेंज कर लो। उसके बाद आप यहाँ पे कैप्चा डालोगे तो फिर आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। आपके पास जब ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो आपके पास ईमेल पे एक लिंक आएगा। ईमेल से आप जब लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और जो आपको ओटीपी डालना है वो डाल के आपका अकाउंट बिल्कुल एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जब आप लॉगिन कर लोगे इसके अंदर तो आपको लेफ्ट साइड पे ऐसा देखने के लिए मिलेगा फाइलिंग बाय कंप्लेनेंट या एडवोकेट। तो इसके अंदर अब आपको क्या करना है, आपको करना है फाइल अ न्यू केस। जब आप फाइल अ न्यू केस कर लोगे तो आपसे पूछेगा, आपको अब ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आपको कंज्यूमर केस फाइल करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, कंज्यूमर केस यानी कि सीसी के ऊपर आप क्लिक करोगे और सीसी के ऊपर जब आप क्लिक कर दोगे तो आपसे सबसे पहले पूछेगा पेक्यूनरी वैल्यू ऑफ क्लेम अमाउंट कितनी है, यानी कि जितना आप केस करना चाहते हो उसका अमाउंट कितना है वो आप यहाँ पे इंसर्ट करोगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको फी पे करनी पड़ेगी। फी कैसे पे करनी पड़ेगी ये आपके सामने चार्ट है। फॉर एग्जांपल अप टू 5 लाख रुपीस का अगर आपका केस है तो कोई फी पे नहीं करनी। 5 लाख टू 10 लाख का है तो 200 रुपये करने हैं। अगर 10 लाख टू 20 लाख का है तो 400 रुपये करने हैं। तो उसी तरह इसी चार्ट के अकॉर्डिंग आपको फी पे करनी पड़ेगी और ये उसी के ऊपर डिपेंडेंट होगा जो आपने पेक्यूनरी वैल्यू अपने क्लेम अमाउंट की डाली है। उसके बाद प्लेस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, कहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ है, यानी कि कहाँ पे आपके प्रोडक्ट में डेफिशिएंसी आई है या सर्विस में डेफिशिएंसी आई है, प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकला है, और फिर यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट भी चूज करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पे केस डिटेल्स खुल जाएंगी। केस डिटेल्स के अंदर आपको कंप्लेनेंट का नेम डालना है, उसका मोबाइल नंबर डालना है, सीनियर सिटीजन है कि नहीं, स्पेशली एबल्ड है या नहीं, ईमेल आईडी आप डालोगे, फ़ोन नंबर डालोगे, एड्रेस डालोगे और आप डिस्ट्रिक्ट चूज करोगे। उसके बाद आपको अब यहाँ पे ऑपोजिट पार्टी की भी डिटेल्स डालनी है। फॉर एग्जांपल जो भी ऑपोजिट पार्टी है, जो भी सेलर है, जो भी वेंडर है, उसका आप नाम डालोगे, उसका मोबाइल नंबर डालोगे, ईमेल आईडी डालोगे, ठीक है, उसके आप एड्रेस डालोगे, उसका आप डिस्ट्रिक्ट चूज करोगे, स्टेट चूज करोगे। ये चूज करने के बाद आप नेक्स्ट विंडो पे आओगे जो कि होगी एडिशनल कंप्लेनेंट। ये ऑप्शनल है, ये हो भी सकता है कि एडिशनल कंप्लेनेंट हो। फॉर एग्जांपल हो सकता है आप एक से ज़्यादा कंप्लेनेंट मिलके केस फाइल कर रहे हो तो यहाँ पे आप टिक करके यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स डालोगे। अगर आप एडवोकेट के थ्रू फाइल कर रहे हो तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे डालनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप इन पर्सन खुद ही कर रहे हो तो यहाँ पे आपको कोई डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर एक से ज़्यादा पार्टी है जिसके अगेंस्ट आपको केस करना है, यानी कि वेंडर्स एक से ज़्यादा हैं, फॉर एग्जांपल आप ई कॉमर्स की किसी कंपनी के अगेंस्ट और उसके वेंडर के अगेंस्ट भी केस कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एडिशनल ऑपोजिट पार्टी की भी डिटेल्स डालनी पड़ेगी, जिसमें आप उसका नेम डालोगे, ईमेल आईडी डालोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, एड्रेस डालोगे, स्टेट डालोगे और ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप डालोगे। तो फ्रेंड्स इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए और इसके अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये सब डालने के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास विंडो आएगी वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आएगी, जिसमें मैंने जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक सैम्पल कंप्लेंट दी है उसी के अकॉर्डिंग आपको उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। इंडेक्स को आपको अलग अपलोड करना है, लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स को आपको अलग अपलोड करना है और ये सारी की सारी पीडीएफ फाइल्स के अंदर ही आपको करना है। उसके बाद मेमो ऑफ पार्टीज को, कंप्लीट एड्रेसेस को आपको अलग अपलोड करना है एंड कंप्लेंट विद एफिडेविट को आपको अलग अपलोड करना है। यानी कि ये 4 के 4 पीडीएफ्स तो मैंडेटरी आपको अपलोड करने ही करने हैं। उसके बाद जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अटैच करने हैं, फॉर एग्जांपल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं, रिसीट हो सकती है, वाउचर्स हो सकते हैं या एनेक्चर जो भी हो सकते हैं, वो यहाँ पे आप जाके ऐड अ डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे, उस डॉक्यूमेंट का आप नेम डालोगे और उस डॉक्यूमेंट को भी आप अपलोड करोगे। तो फ्रेंड्स ये बात आप बहुत ध्यान में रखना कि अगर यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करे और सारा प्रोसीजर कर लिया तो आप फिर बाद में डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर सकते। तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको यहीं पे आप अपलोड करना पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, फाइनलाइज एंड सबमिट एप्लीकेशन करनी है। आप अपनी एप्लीकेशन को पूरा ढंग से प्रीव्यू कर लोगे। उसके बाद आपसे पूछेगा डू यू हैव रजिस्टर ऑन नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, तो आप बताओगे येस और नो। और उसके बाद आप ये आप पूछेगा आपसे कि आपने कंप्लीटली इन सारी डिटेल्स को चेक कर लिया या नहीं कर लिया। तो फाइनल करने से पहले हर एक डिटेल को बहुत ध्यान से आप चेक कर लेना, क्योंकि एक बार आपने फाइनलाइज कर दिया उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते। अब उसके बाद फ्रेंड्स हमने केस तो अपलोड कर दिया, फाइल कर दिया, लेकिन अब अभी फ़ी पे करनी बाकी है। तो फ़ी कैसे पे करनी है, फ़ी 2 तरीके से पे कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड की तरह
और ऑफलाइन मोड की तरह। लेकिन सिंस हम केस ही ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं तो मैं आपको अब इस वीडियो के अंदर सिर्फ यही बताऊंगा कि ऑनलाइन फी पे कैसे करनी है। तो आपको लेफ्ट साइड में जब आपने फाइलिंग बाय कंप्लेनेंट और एडवोकेट करा था, जब हमने पहले फाइल न्यू केस करा था, अब हमें करना है पेंडिंग पेमेंट केसेस। अब पेंडिंग पेमेंट केसेस में हम जाएंगे तो ये आपके पास यहाँ पे ऐसा खुल जाएगा जहाँ पे आपको बताएगा प्रोसीड टू पे। प्रोसीड टू पे पे जब आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा पे ऑनलाइन का। पे ऑनलाइन करके आपके पास ऑप्शन आएगा यहाँ पे सबमिट पेमेंट का। और सबमिट पेमेंट जब आप कर दोगे, जब आप पूरा प्रोसीजर कर लोगे, अपनी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डाल दोगे या डेबिट कार्ड की या नेट बैंकिंग जिसके थ्रू भी आप पे करना चाहते हो, तो उसके बाद जब ये पूरा प्रोसेस आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको एक ऐसी एक्नॉलेजमेंट देखने के लिए मिलेगी जिसके अंदर कंप्लीट डिटेल्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। और उसी की तरह आपको फिर एक ये रिसीट भी जनरेट हो जाएगी जिसके अंदर रिसीट नंबर होगा, ट्रांजैक्शन आईडी होगा, केस रेफरेंस नंबर होगा, बैंक रेफरेंस नंबर अगर है तो, और उसी तरह ये जो आपने पे किया अमाउंट उसकी आपको एक रिसीट मिल जाएगी। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि ये रिसीट को आप प्रिंट करके रख लेना अपनी फ्यूचर पर्पसेस के लिए, ताकि अगर आपको कभी फ्यूचर में यूज़ करना पड़े तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। और फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका पूरा काम खत्म हो गया है, आपका केस सक्सेसफुली फाइल हो गया है और अब आपको हो सकता है आपकी जल्दी हियरिंग हो जाए, या अगर कोई डिफेक्ट होगा तो आपको ऑब्जेक्शन आ जाएगा, वो आप क्योर कर सकते हो और उसके बाद आपका केस फाइल हो जाएगा। तो इतना सिंपल प्रोसीजर था कंज्यूमर कोर्ट के अंदर केस फाइल करने का। तो फ्रेंड्स, ये था सारा प्रोसीजर जिसके हेल्प से आप कंज्यूमर कोर्ट के अंदर अपने घर की कंफर्ट में बैठे बैठे ऑनलाइन केस फाइल कर सकते हो। अगर यार ये वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक ज़रूर करना। आप अपने भी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर लोगों के पास पहुंच सके और वो भी ऐसे वेंडर्स के अगेंस्ट केस कर सके जिन्होंने फ्रॉड किया या जिन्होंने धोखा दिया है। तो यार आप अपने सजेशंस मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स के अंदर भी मेंशन कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।